हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जेवी। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो डिस्कस की थी एनएटी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के ऊपर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था स्टैटिक नेट के बारे में। सो गाइस, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डायनेमिक नेट एंड पेट यानी पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। क्लियर है? तो मैं आपको यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाऊंगा कि हमने क्या देखा था कि स्टैटिक नेट के अंदर हमने देखा था कि आपकी कंपनी के अंदर कोई एक सिंगल एम्प्लॉय क्या कर पा रहा है, इंटरनेट को यूज कर पा रहा है। क्लियर है? हमने स्टैटिक नेट के अंदर देखा था, फॉर एग्जांपल इसको एक्सेस करना है तो आईएसपी को कौन एक्सेस कर पा रहा? सिर्फ एक सिंगल, यानी पूरी कंपनी के अंदर कोई एक इंसान क्या कर पा रहा है? इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहा है। आज हम क्या देखेंगे, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि मेरी कंपनी के अंदर 10 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 2 लोग, 10 लोग, यानी एक लिमिट में लोग क्या करें, इंटरनेट को एक्सेस कर पाए। यानी मैं चाहता हूँ कि जैसे कंपनी के अंदर मेरे 4 डिपार्टमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल एचआर है, सेल्स है, आईटी है, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर क्या हो, एक एम्प्लॉय क्या कर पाए, इंटरनेट एक्सेस कर पाए। यानी कंपनी के अंदर 4-5 डिपार्टमेंट है, तो कंपनी के अंदर मैं चाहूंगा 4-5 लोग क्या करें, इंटरनेट एक्सेस कर पाए। तो मैं वहां पे क्या करूंगा, डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगर करूंगा। क्लियर है? तो डायनेमिक नेट के अंदर क्या होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल लोगों को क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल पब्लिक आईपी दे सकता हूँ। यानी डायनेमिक नेट का मतलब होता है, एक सिंपल सा पॉइंट आपको बताऊं, डायनेमिक नेट का मतलब होता है मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करना हमें मल्टीपल पब्लिक एड्रेस में। क्लियर है? यानी अभी हमारी कंपनी के अंदर क्या कर पाएंगे, मल्टीपल लोग इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलते हैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर, देखते हैं इसकी कैसे कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी है। अब यहाँ पे ध्यान देना, आप हमें करना क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास एक पब्लिक राउटर है, यानी आईएसपी का राउटर है, जिसको हमने आईपी दिया है 50 का 1। क्लियर है? एंड जो आपका होम राउटर है, यहाँ पे होम राउटर आप देख सकते हो, जिसपे हमने दो आईपी कॉन्फ़िगर करी है, 50 का 2 एंड 192.168.1.1। ठीक है। अ, ये 192 क्या है, प्राइवेट नेटवर्क है, एंड 50 वाला क्या है, पब्लिक नेटवर्क है। इसके नीचे हमने कुछ पीसी कनेक्ट किए, जिनको हमने क्या किया है, आईपी दी है, कौन सी, प्राइवेट आईपी। क्लियर है? अब हम चाहते हैं अभी कि हमारे पास क्या हो, यानी 1 2 3 4, जैसे स्टैटिक के अंदर क्या था, सिर्फ इंडिविजुअल एक पीसी क्या कर पा रहा था, आईएसपी को एक्सेस कर पा रहा था। डायनेमिक के अंदर क्या होता है, हमारे पास हम चाहें तो 10 लोगों को क्या कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है? 20 लोगों को इंटरनेट एक्सेस दे सकते हैं, 4 लोग को इंटरनेट एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारी कंपनी के अंदर 4 डिपार्टमेंट है, आईटी है, सेल्स है, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट है। अब मैं चाहता हूँ कि एचआर में से किसी एक के पास क्या हो, इंटरनेट कनेक्शन हो, आईटी में क्या हो, किसी एक के पास इंटरनेट कनेक्शन हो। ठीक है? तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगर करता हूँ कि मेरी कंपनी के अंदर किसी ना किसी के पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। ठीक है? स्टैटिक के अंदर क्या होता है, किसी एक के पास होता है, लेकिन डायनेमिक के अंदर क्या होता है, आप जितने चाहो उतने कनेक्शन बना सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है, आपको उतने पब्लिक कनेक्शन खरीदने पड़ेंगे। अगर आप 10 लोग को इंटरनेट एक्सेस देना चाहते हो तो आपको 10 पब्लिक कनेक्शन खरीदने पड़ेंगे। ठीक है? इसको बोलते हैं हम डायनेमिक। ठीक है? तो यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉन्फ़िग मोड पे जाना पड़ेगा, एंड मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक एक्सेस लिस्ट बनानी पड़ेगी। एक्सेस लिस्ट क्या होती है, मैं आपको आगे एक्सेस लिस्ट पढ़ाऊंगा, एसीएल पढ़ाऊंगा, तो उसके अंदर आपको बताऊंगा। अभी बस ध्यान देना, मैं एक यहाँ पे एक्सेस लिस्ट बना रहा हूँ, जिसको मैं परमिट करूंगा, यानी अलाउ करूंगा, किसके लिए, 192, यानी मेरे प्राइवेट नेटवर्क के लिए। क्लियर है? परमिट करूंगा मैं किसके लिए, 192.168.1.0 के लिए। और यहाँ पे यूज होता है इसका वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है? वाइल्ड कार्ड मास्क मैं ऑलरेडी बता चुका आपको, ओएसपीएफ और ईआईजीआरपी के अंदर की क्या होता है। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक पूल क्रिएट करूंगा, तो आईपी नेट पूल, एंड पूल को नाम दे दूंगा मैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया पूल को नाम जेकेएल। एंड मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पब्लिक आईपी की रेंज दे दूंगा। पब्लिक आईपी की रेंज इन द सेंस कि आप कितने पीसी को क्या करना चाहते हो, पब्लिक कनेक्शन देना चाहते हो। जैसे मेरे पास 50 का 1 इधर है, 50 का 2 इधर है, तो मैं यहाँ पे 50 के 1 से लेके 50 के 5 तक दे दूंगा, यानी 2 पीसी को मैं 3 पीसी को और ऐड करा सकता हूँ। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे जो पूल का नाम मैंने दिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक रेंज दे दूंगा। ठीक है? 50.0.0.1 से लेके 50.0.0.4 तक। क्लियर है? अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 50.0.0.1 से लेके 50.0.0.4 तक। ठीक है? और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेट मास्क का यूज करेंगे। नेट मास्क के अंदर क्या लिखना है, इसका सबनेट मास्क। अब देखो, सबनेट मास्क आप कोई भी यूज कर सकते हो, क्योंकि क्लास एक ही आईपी है। अगर आपने सबनेटिंग करी है तो अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी सबनेट मास्क यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्लास सी का सबनेट मास्क। ठीक है? यानी मैं चाहता हूँ इसके अंदर क्या हो, लिमिटेड होस्ट हो। क्लियर है? एंटर किया मैंने।
एंड देन फिर एक कमांड चलाऊंगा मैं यहाँ पे IP नेट इनसाइड। अब ध्यान देना यहाँ पे मुझे क्या करना है, सोर्स लिस्ट को कनेक्ट करना है इससे, ठीक है। और अपने पूल का मुझे यहाँ पे नाम दे देना है, तो पूल का नाम क्या दिया मैंने, JKL, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूल मेंशन किया एंड देन क्या किया मैंने, पूल का नाम दे दिया। क्लियर है, एंटर कर देंगे एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरफेस पे इनसाइड और आउटसाइड करवा देंगे। क्लियर है। अब ध्यान देना, जैसे हमने स्टैटिक के अंदर किया था सेम वैसे ही करना है यहाँ पे कि FA0/0 के अंदर क्या करना है, IP नेट इनसाइड, और SE0/0 के अंदर क्या करना है, IP नेट आउटसाइड। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं जूम आउट करके थोड़ा, इस पे हमें क्या करना है, आउटसाइड चला देना है, और इस पे हमें क्या करना है, इनसाइड चला देना है। क्लियर है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे INT FA0/0, एंटर IP नेट इनसाइड, एंटर करेंगे। देन आप एग्जिट करोगे यहाँ पे वन टाइम एंड देन इंटरफेस SE0/0, एंटर IP नेट आउटसाइड। क्लियर है। Ctrl Z करेंगे एंड नाउ अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा कनेक्शन जा रहा है नहीं जा रहा है राउटर तक। तो यहाँ से पैकेट हम यहाँ भेजेंगे, सक्सेसफुल जा रहा है। इससे मैंने पैकेट भेजा, सक्सेसफुल जा रहा है। इससे मैंने पैकेट भेजा, फेल हो जा रहा है। ठीक है, ध्यान देना जो हमने लिमिट ली थी, मुझे सिर्फ उसी लिमिट तक क्या मिल पाएगा यहाँ पे, एक्सेस मिल पाएगा। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों की IP इसको दे दूं या फिर इन दोनों से IP हटा दूं, तो मतलब किसी दो PC को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पब्लिक कनेक्शन दे सकता हूँ। क्लियर है। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है, नेटवर्क एडमिन के ऊपर करता है कि वो किसको परमिशन दे इंटरनेट एक्सेस करने की। क्लियर है। इसके अलावा जो आज के टाइम पे यूज होता है उसे हम बोलते हैं पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन का काम क्या होता है, जैसे हम लोग आज के टाइम पे यूज करते हैं कि एक पब्लिक IP और मल्टीपल प्राइवेट IP। जैसे कि आप लोग के घरों में अगर कोई भी नया मेंबर आता है या फिर ऑफिस में कोई नया मेंबर आता है, तो उसके लिए कंपनी कोई IP तो खरीदती नहीं है। क्या करती है उसके लिए, या तो इथरनेट केबल कनेक्ट कर देगी, या तो इथरनेट केबल कनेक्ट कर देगी, या तो क्या करेगी, उसको वाईफाई का पासवर्ड दे देंगी। क्लियर है। तो ये जो पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन होता है, ये क्या काम करता है, एक सिंगल पब्लिक एड्रेस को क्या करता है, मल्टीपल प्राइवेट एड्रेस में कन्वर्ट करता है। यानी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, यहाँ पे जितने भी पीसी कनेक्ट हो रखे हैं, ये जितने भी पीसी कनेक्ट है, सारे के सारे क्या होंगे, एक पब्लिक नेटवर्क पे चलेंगे। अभी तक क्या था, 3 पब्लिक नेटवर्क, तो यानी 3 प्राइवेट नेटवर्क, यानी 3 पब्लिक नेटवर्क खरीदे मुझे 3 पीसी को चलाने के लिए। अभी मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक पब्लिक नेटवर्क खरीदूंगा, किसके लिए, पूरे नेटवर्क को रन कराने के लिए। क्लियर है। तो इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना है, एक एक्सेस लिस्ट मैंने बना रखी है जिसका मैंने नंबर 1 दिया था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नो एक्सेस लिस्ट 1। क्लियर है। ठीक है, तो ये हट गया, फेल आने लग गया है, यानी आपकी एक्सेस लिस्ट मैंने हटा दी, तो उसके अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी सारी की सारी हट जाएगी। मैं आपको दोबारा से एक बार कमांड दिखा दूं कि सारा कुछ हमने किसके अंदर किया था, एक्सेस लिस्ट के अंदर किया था। हमने क्या किया था, सबसे पहले एक एक्सेस लिस्ट बनाई थी, मैंने वो एक्सेस लिस्ट ही हटा दी, तो सारी की सारी क्या होगी, परमिशंस उससे ऑटोमेटिक हट जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, इसमें पैट करूंगा, यानी पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन करूंगा, एक पब्लिक IP को क्या करूंगा, मल्टीपल प्राइवेट IP में कन्वर्ट करूंगा। क्लियर है, समझे आप मेरी बात को। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सेम एक एक्सेस लिस्ट बनानी है। तो चलते अपने राउटर पे, राउटर पे क्लिक करेंगे, देन आपको कॉन्फ़िग मोड पे चले जाना है एंड सेम कमांड आपको यहाँ पे भी टाइप करनी है, एक्सेस लिस्ट 1 परमिट, सेम वही अपना प्राइवेट नेटवर्क आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, और उसके साथ क्या करना, आपको इसका वाइल्ड कार्ड मास्क कनेक्ट कर देना है। क्लियर है। 0.0.0.255 एंटर। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है, 192.168, यहाँ पे मैंने क्या नहीं किया, डॉट नहीं लगाया। ठीक है, डन। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो मैं पूल दे रहा था, जो मैं पूल बना रहा था, वहां पे पूल की रेंज क्या दे रहा था मैं, 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 10 तक। अब यहाँ पे देखो पूल कैसे बनाना, मुझे यहाँ पे लिखना है, मुझे IP नेट
पूल पूल का नाम दे दूंगा मैं यहाँ पे JKL स्पेस 50.0.0.5 स्पेस 50.0.0.5, यानी एक ही एड्रेस मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। 50 का ही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एड्रेस यूज कर रहा हूँ। क्लियर है। एंड देन मैं यहाँ पे क्या कमांड चलाऊंगा, नेट मास्क, और इसका नेट मास्क डाल दूंगा मैं 255 ठीक है। आप इसका सबनेट मास्क, इसका सबनेट मास्क कौन देगा मुझे, ISP देगा। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन कौन करके जाता है, ISP करके जाता है। क्लियर है, समझे मेरी बात को। एंड देन आपको अगली कमांड चलानी है यहाँ पे IP नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1। वन कौन सा आपका, जो आपने क्या कर रखा है, ACL बना रखा है। पूल पूल का नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। एंड देन आपको यहाँ पे कमांड चलानी है ओवरलोड की। ठीक है, ओवरलोड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या कर पा रहा है, एक पब्लिक आईपी को क्या कर रहा है, सॉरी मल्टीपल प्राइवेट आईपी को क्या कर रहा है, एक पब्लिक आईपी से एक्सेस दे रहा है। क्लियर है। और सेम कमांड इसके बाद आपको चला देनी है यहाँ पे इंटरफेस FA 0/0 एंटर IP नेट इनसाइड, एंड देन एग्जिट करेंगे एंड इंटरफेस SE 0/0 एंटर IP नेट आउटसाइड। डन। एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके नेटवर्क के अंदर एक हो चाहे 50 हो या 60 हो 70 हो, जितने भी आप कंप्यूटर कनेक्ट करोगे सबको क्या मिलेगा, एक ही एड्रेस से पब्लिक एक्सेस मिल जाएगा। क्लियर है। तो जो हमने अभी देखा, हमने क्या देखा अभी, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन 192.168। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे पैट कॉन्फ़िगर कर रहे हो यानी पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, राउटर के अंदर क्या करोगे, DHCP बना दोगे। डन। IP DHCP pool JK enter default 192.168.1.1 enter, then network हमने क्या किया, यहाँ पे DHCP बना दिया क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे पास होस्ट हो सबको क्या मिले, पब्लिक कनेक्शन मिले। तो उसके लिए हमारे लिए इजी क्या रहेगा, DHCP रहेगा। DHCP क्या करेगा, ऑटोमेटिक IP दे देगा हमारे सारे क्लाइंट्स को। क्लियर है। इसको IP मिल जाएंगी। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपने यहाँ पे देखा है, ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन करी, ये क्या करी हमने, पैट कॉन्फ़िगरेशन करी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पब्लिक एड्रेस एक ही था। आप देख सकते हैं हमने एक पब्लिक एड्रेस के थ्रू इन दोनों पीसी से आपको एक्सेस करके दिखाया नेटवर्क। आप देख सकते हैं सक्सेसफुल आ रहा है। एंड इसके थ्रू भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी सक्सेसफुल आ रहा है। क्लियर है। एंड इससे पहले हमने देखा था डायनेमिक नेट, जिसके अंदर हमने क्या किया था, इन दोनों को ही एक्सेस किया था, किससे, एक रेंज के अकॉर्डिंग। ठीक है। और उससे पहले कल हमने देखा था स्टैटिक नेट, यानी एक पब्लिक एक प्राइवेट। क्लियर है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके पक्का बताएं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।